हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सत्य प्रकाश इंग्लिश मीडियम स्कूल। आज का हमारा सब्जेक्ट है जनरल नॉलेज जीके। जीके के हमने चैप्टर 3 तक कंप्लीट कर लिया था। ये वाली बुक है जनरल नॉलेज की, वो आप सबको निकालनी है। चैप्टर हमने इसमें 1, 2, 3 हमने कंप्लीट कर लिया था। अब एक्टिविटी भी आप लोगों ने कंप्लीट कर ली है। फिर उसके बाद है चैप्टर 4, वो हम आज देखने वाले हैं। चैप्टर 4 का नाम है नेम दिस बर्ड्स। नेम दिस बर्ड्स। हमें बर्ड्स के नाम लिखने हैं। यहाँ पे जो भी चीज़ें उसके बारे में बताइए, हमें उसके नाम लिखने हैं, फिर आंसर लिखना है। ओके। हेडिंग है देयर आर सो मेनी ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग बर्ड इन द वर्ल्ड। कई सारे बर्ड्स इतने अच्छे होते हैं, अमेजिंग होते हैं दुनिया में, लेकिन हमने तो कई सारे बर्ड्स ऐसे हैं हमने देखे भी नहीं है। नेम द बर्ड सो बिलो विथ द हेल्प ऑफ द डिस्क्रिप्शन। ऊपर डिस्क्रिप्शन दिया गया है, उसको देखकर रीड कर हमें उसके आंसर लिखने हैं। ओके। फर्स्ट है इट इज़ ए वाटर बर्ड विथ ए ब्रॉड बैक एंड वेबेड फीट। एक वाटर बर्ड है विथ ब्रॉड बैक एंड वेब्ड फीट। उसकी बीक ऐसी होती है ब्रॉड जैसी, और वेब्ड फीट, उसके पैर भी ऐसे होते हैं। देखो ये बर्ड्स यहाँ पे बताया है, तो ये वाटर बर्ड है, उसका नाम हमें यहाँ पे लिखना है। तो आप सबने ये बर्ड देखा है ना, लेकिन क्या है, वो पानी में रहता है, उसकी बीक जो है कैसी होती है वो देखो, और उसके फीट भी कैसे है देखो। तो उसके आंसर में क्या आएगा, कौन सा वर्ड है? डक है। क्या है, हम कभी भी सी या ज़्यादा पानी हो वहाँ पे रिवर में ऐसे देखने जाए तो ऐसे डक वहाँ पे ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। ओके। तो हमें आंसर यहाँ पे लिखना है डक, DUCK, डक। ओके। नाउ सेकंड, it stays away at night and woods when it makes a sound। उसको क्या बोलते हैं वो हमें देखना है। It stays awake at night and woods when it makes a sound। और रात के समय ही आवाज़ करता है। वो रात को सोता नहीं है, वो रात को जागता है, और वो रात के समय ही बोलता है। उसको क्या बोलते हैं? देखो ये बर्ड्स आपने कई जगह पर देखा होगा, उसका नाम नहीं आता होगा शायद आपको, लेकिन देखा होगा। देखो उसको क्या बोलते हैं? उसकी बड़ी बड़ी आइस होती है, आउल। क्या बोलते हैं उसको? आउल। तो उसके आंसर हमें लिखना है OWL, आउल। ओके। फिर उसके बाद थर्ड है अ ब्लैक एंड वाइट बर्ड दैट कैन नॉट फ्लाई। ये बर्ड है, ब्लैक एंड वाइट बर्ड है, वो कैन नॉट फ्लाई, यानी कि वो फ्लाई नहीं कर सकता। इट लिव्स अराउंड आईसी वाटर एंड स्विम्स वेल। वो आईसी वाटर यानी कि बर्फ़ ज़्यादातर होती है, बर्फ़ वाले एरिया होते हैं, वो वहाँ पे उसमें स्विम करने के जैसे ही रहता है। देखो ब्लैक एंड वाइट बर्ड है, वो फ्लाई नहीं कर सकता, उड़ नहीं सकता। वो आइसी वाटर यानी कि बर्फ़ वाली जगह पर ही ज़्यादातर रहता है, वो स्विम करता है उसमें ही। तो उसका नाम क्या है? पेंगुइन। क्या बोलते हैं उसको? पेंगुइन। तो उसका नाम आपको आंसर लिखना है पेंगुइन, PENGUIN। ओके, पेंगुइन। फिर उसके बाद 4 नंबर है दे आर ग्रीन इन कलर with curved back, some of them can even speak like humans। ये बर्ड्स तो आप देखते ही पहचान जाएंगे ना। देखो मुझे और कुछ कहने की भी ज़रूरत नहीं होगी, इस बर्ड का नाम क्या है, लेकिन वो कौन से कलर का होता है, उसकी चोंच कैसी होती है, वो कैसा दिखता है, उसकी आवाज़ कैसी होती है, ये सब इसमें कहा है हमें कि वो ग्रीन कलर का होता है,
उसकी मस्त ऐसी नोकीली चोंच होती है और देन कैन इवन स्पीक लाइक ह्यूमन्स, उसकी आवाज़ जैसे ह्यूमन्स की आवाज़ हो ऐसी लगती है। और क्या नाम है इस बर्ड का? पैरोट। देखते ही आप पहचान जाओगे, पहचान गए ना पैरोट, तो हमें उसका आंसर लिखना है PARROT, पैरोट। ओके, उसके बाद देखो ये बर्ड भी आप तुरंत पहचान जाओगे। दिस मेल बर्ड हैज़ लॉन्ग एंड कलरफुल फेदर्स। मेल बर्ड्स, या हमने ग्रामर में और इंग्लिश में सीखा था ना, फीमेल और मेल। फीमेल यानी जेंट्स और मेल यानी जेंट्स और फीमेल यानी लेडी। देखो, दिस मेल बर्ड हैज़ लॉन्ग एंड कलरफुल फेदर्स। मेल बर्ड्स होता है उसके लॉन्ग और कलरफुल फेदर्स होते हैं, यानी कि हम जिसको गुजराती में बोलते हैं ना पीछा, ऐसे फेदर्स बोलते हैं। दे ओपन लाइक ए बिग राउंड फैन एट टाइम्स। जब बारिश के दिनों में ज़्यादातर देखो ना तो वो अपने फेदर्स ऐसे बिग राउंड के जैसे फैलाकर, वो पंख फैलाकर ऐसे नाचने लगता है। बारिश होती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। तो उसका नाम क्या है बर्ड्स का? पीकॉक। आपने देखते ही पहचान लिया। ओके, PEACOCK, उसका आंसर आपको लिखना है PEACOCK, पीकॉक। ओके, चैप्टर 4 खत्म हो गया। उसके बाद है चैप्टर 5। चैप्टर 5 का नाम है एनिमल होम्स। आपने इसके आंसर तो बहुत से सीख ही लिए होंगे सीनियर में। अभी देख रहे हैं इसके आंसर आपको मैचेस सेट करने हैं, आपको फटाफट से आ जाएंगे। चैप्टर 5 है एनिमल्स होम्स, यानी कि एनिमल्स के घर। क्वेश्चन देखिए, राइट द नेम्स ऑफ दिस एनिमल्स देन मैच देम विथ देयर होम्स। यहाँ पे एनिमल्स और उसके घर, वो कहाँ पे रहते हैं, वो घर दिखा है, हमें उसके साथ मैच करना है। देखो, मैंने यहाँ पे मैच करके ऐसे पेज नहीं खराब किया, वैसे ही मैंने इसका आंसर लिखा है। पहले पिक्चर्स देख लो, फिर हम उसके आंसर लिखते हैं। ओके, फर्स्ट है लायन। तो लायन कहाँ पे रहता है, आप सबको पता है लायन कहाँ पे रहता है? सब पिक्चर्स में से आंसर ढूंढकर आपको बताना है। डेन में लायन कहाँ पे रहता है? उसका घर है डेन, सी। तो यहाँ फर्स्ट में लायन लिख के आपको सिर्फ सी डेन ऐसे लिख देना है। ओके, लायन कहाँ पे रहता है? डेन में, तो सी ए डेन है, डेन यानी गुफा। तो उसके आंसर में यहाँ पे आपको सिर्फ सी लिखना है। ओके, फिर उसके बाद सेकंड वाला, सेकंड में क्या पिक्चर है? बर्ड है। तो बर्ड कहाँ पे रहता है, आप सबको पता है, आंसर गो तो ढूंढो आंसर उसका। बर्ड कहाँ पे रहता है? नेस्ट में रहता है ना, बर्ड्स कहाँ पे रहते हैं? नेस्ट में। तो यहाँ पे आपको ऐसे बर्ड्स लिखना है और उसका आंसर लिखना है एफ है ना यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे एफ लिखना है। बर्ड कहाँ पे रहता है? नेस्ट में। फिर 3 में देखो, हॉर्स का घर कौन सा होता है? ए, उसको स्टबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टबल। जैसे हम गुजराती में बोलते हैं ना अस्तबल, वैसे ही बोलते हैं स्टबल, ऐसे। देखो यहाँ पे है ए में स्टेबल, तो यहाँ पे आपको लिखना है ए, स्टेबल। ओके, हॉर्स लिखना है और ए लिखना है। फिर 4 में देखो कौन सा पिक्चर है? रेबिट। तो रेबिट कहाँ पे रहता है? रेबिट का घर कौन सा है इसमें से? कहाँ पे रहता है? बुरो में रहता है। कहाँ पे रहता है रेबिट? बुरो। उसका ऐसा घर होता है छोटा सा, वो उसके अंदर घर बना के ही रहता है, बुरो। तो रेबिट में ई लिखना है आपको, बुरो ऐसे करके। फिर है 5 में आउल। तो आउल कहाँ पे रहता है? हमने आगे भी देखा आउल है, तो आउल का पिक्चर है, तो आउल का घर कौन सा होता है? होल में, ऐसे होल होते हैं ना, वहाँ पे आउल रहता है उसके अंदर। तो हमें लिखना है बी। फिर है 6 नंबर, डॉग। तो डॉग का घर कौन सा है? ये तो आप सबको पता है। डॉग कहाँ पे रहता है? कहाँ पे रहता है डॉग? डॉग का घर है केनल। देखा है ना,
डॉग का घर ऐसा होता है बनाया हुआ, केनल में रहता है। कहाँ पे रहता है डॉग? केनल में। तो डॉग के साथ आपको ऐसे डी आंसर लिखना है। ओके, उसके बाद है रिवीजन एक्सरसाइज में आप सबको ही आंसर लिखने हैं, लेकिन मैं आप सबको दिखा देती हूँ एक बार। देखो, टिक द करेक्ट आंसर, टिक करना है और आंसर लिखना भी है। आई एम ए फ्रॉग, हमने चैप्टर में सेकंड चैप्टर में हमने शायद देखा था। आई एम ए फ्रॉग, आई ब्लैंक, फ्रॉग होता है वो क्या करता है? होप होप ऐसे खुद का लगा के चलता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? होप करना। तो होप यहाँ पे आंसर है, उसमें हमें टिक करना है और यहाँ पे लिखना भी है। ओके, फिर सेकंड है आई एम ए हॉर्स, आई एम ए हॉर्स, आई ट्रॉट के क्रॉट, क्या आंसर आएगा? ट्रॉट। मैंने लिख दिया है, आपको अपने आप आंसर रिवीजन में लिखना है, इसलिए आप सबको करना है। हाँ, देखकर सीधा लिख नहीं लिखना। आई एम ए फिश, फिश क्या करती है? स्विम करती है, हमें पता है, तो यहाँ पे लिखना है स्विम और ऐसे टिक भी कर देना। ओके, फिर है मैचिस, मैच द फॉलोइंग, कॉलम ए और कॉलम बी हमें आंसर ढूंढकर लिखना है, रिवीजन ही करना है। टॉलेस्ट एनिमल, तो टॉलेस्ट एनिमल कौन सा है? आप सबको पता है, हमने फर्स्ट में देखा था सेकंड वाले चैप्टर में। टॉलेस्ट एनिमल कौन है? जिराफ। तो यहाँ पे आपको ऐसे मैच करना है उसके साथ बी में। फिर है फास्टेस्ट एंड लैंड एनिमल, फास्टेस्ट एंड लैंड एनिमल के कौन सा है? तो लेपर्ड, हमने चैप्टर में आगे देखा था लेपर्ड में, तो आपको उसके साथ मैच करना है। फिर है थर्ड में अ बर्ड विच कैन नॉट फ्लाई, कौन सा बर्ड है जो फ्लाई नहीं कर सकता? तो ए, शाहमृग उसे बोलते हैं, उसके साथ। फिर है लायन सोम, तो लायंस के उनको क्या बोलते हैं? हमने अभी देखा, लायन कहाँ पे रहता है? डेन में। ओके, फिर है डॉग सोम, तो डॉग्स के घर को क्या कहते हैं? केनल। ये आप सबको अपने आप ही करना है। हाँ, ओके, तो ए हो गया सेकंड क्वेश्चन, बी कंप्लीट, मैचिस हो गए। फिर उसके बाद सी क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विथ इंफॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ। एक क्वेश्चन है, आपको अपने आप करना है कंप्लीट। नेम है, एज है, एड्रेस है और स्कूल है। आपको अपना नाम लिखना है पूरा, एज लिखनी है, फिर उसके बाद एड्रेस लिखना है और स्कूल नेम लिखना है। ओके, ये सब आपको अपने आप कंप्लीट करना है। पहले मम्मी से सीख लेना, फिर अपने आप ही आपका एड्रेस, आपकी एज क्या है, आपके स्कूल का नाम, सबको आप इंग्लिश में आपको सही तरह से लिखना है। नेम भी अपना पूरा लिखना है, एड्रेस लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, तो जीके का पेज नंबर 7 तक हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप आप सब भी अच्छी तरह से लिख लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। ओके, इसके आगे का चैप्टर हम और फिर देखेंगे। ओके, तो गुड बाय स्टूडेंट्स, थैंक यू।